गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन आंसर। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन आंसर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? लेखिका बचपन में इतवार रविवार की सुबह अपने मोजे धोने और अपने जूतों पर पॉलिश करने का काम करती थी। अगला क्या है? तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? लेखिका बताती है कि उनके समय में कुछ घरों में ग्रामफोन होते थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। उनके समय में मिलने वाली गुल्फी अब आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसे पेटीज में बदल गए हैं, सहतूत फालसे और खसखस के शरबतों की जगह कोक और पेप्सी आ गई है। पहले कोक की जगह लेमनेड और विमटो चलती थी। अगला क्वेश्चन क्या है? पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? लेखिका को चश्मा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि वे रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर काम करती थी। चश्मा लगाने पर लेखिका का चेहरा अजीब सा लगता था, इसलिए उनके चचेरे भाई उन्हें चिढ़ाते हुए कहते, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अगला क्वेश्चन क्या है? लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। लेखिका बचपन में चॉकलेट और कई तरह के फल, चने, जोर, गरम और चेस्टनट मजा लेकर खाती थी। शिमला के काफल, रस भरी कशमल आदि फल उन्हें अच्छे लगते थे। अगला क्या है? लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती है, उनके नाम लिखो। आजकल इतनी नई नई चीजें आ गई है और आती ही जा रही है कि उन्हें देखकर अधिक आश्चर्य नहीं होता। वैसे टीवी, मोबाइल फोन, वीडियो कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, वीडियो गेम्स आदि मुझे आकर्षक लगते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? सन 1935 एंड 40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। वर्तमान समय में औद्योगिकरण के कारण शिमला भले ही बदल गया हो, किंतु सन 1935-40 के समय के शिमला की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती होगी। चारों बर्फ से ढकी पर्वत की चोटियां, घने वन, उस समय मिलने वाले भोज्य पदार्थ की बात ही अलग रही होगी। शिमला का प्राकृतिक वातावरण आज की अपेक्षा बहुत ही शुद्ध और स्वस्थ रहा होगा। वर्तमान समय के जैसा प्रदूषण तब न के बराबर ही रहा होगा। इन सबके अतिरिक्त शिमला का रिज, जाखू का पहाड़, ऊंचाई पर स्थित चर्च, मॉल की दुकानें, स्कैंडल पॉइंट जैसे स्थान थे जो उस समय में अपना विशेष स्थान रखते थे। उपयुक्त तथ्यों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि लेखिका के बचपन के दिनों में शिमला की सुंदरता देखने लायक रही होगी। अगला क्वेश्चन क्या है? लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है? सर्वर लेखिका का कोई पौत्र या पौत्री या किसी निकट संबंधी का पुत्र या पुत्री भी हो सकता है। संस्मरण में सर्वर शब्द के अतिरिक्त कोई अन्य विवरण प्राप्त नहीं होता जिससे उनका पूरा परिचय प्राप्त होता हो। अगला क्या है? क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट
और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बने। तुम भी इन संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और भाववाचक संज्ञाएं बनाओ। पुकारना पुकार, भरना भराव, बदलना बदलाव, घूमना घुमाओ, लगाना लगाओ, दौड़ना दौड़, पहुंचाना पहुंच, पहनना पहनाओ। अगला क्या है? 4 दिन। कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4 कुछ और 1 लीटर शब्द से संज्ञा या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संज्ञावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संज्ञा का बोध हो रहा है, इसलिए इसको निश्चित संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संज्ञा का बोध हो रहा है, इसे अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाणवाचक का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, 2 किलो अनाज दे दो, कुछ बच्चे आ रहे हैं, सभी लोग हंस रहे हैं, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तो पहले में क्या होगा? निश्चय संज्ञावाचक विशेषण, निश्चयी संज्ञावाचक विशेषण। अगले में परिमाणवाचक विशेषण, अगले में अनिश्चयी संज्ञावाचक विशेषण और अगले में अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण और उससे अगले में परिमाणवाचक विशेषण। ओके, तो क्या करना है इनको? आपको इन क्वेश्चन आंसरों को आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। क्या करना है? जो क्वेश्चन आंसर हमने पढ़े हैं उनको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना और इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।